नमस्कार, राष्ट्रीय लोकवाणी में आपका स्वागत है। मैं हूं इंदु पात्रा और आइए सबसे पहले नजर डालते हैं अब तक की सुर्खियों पर। इस हेडलाइन के प्रायोजक हैं IOME, बी अ पार्ट ऑफ द मीडिया इंडस्ट्री। विश्व एड्स दिवस पर शहर में हुए अनेकों कार्यक्रम। भारतीय पुलिस के 150वीं वर्षगांठ पर दौड़ा शहर। और रेल में सफर करने के लिए यात्रियों को दिखाना पड़ेगा पहचान पत्र। और खबरों में सबसे पहली बात विश्व एड्स दिवस की। जहां विश्व एड्स दिवस पर शहर में कई कार्यक्रम आयोजित किए गए। विभिन्न संस्थानों के द्वारा रैली और जागरूकता अभियान के जरिए लोगों को इस जानलेवा बीमारी से बचने के उपाय बताए गए। विश्व एड्स दिवस के अवसर पर शहर वासियों को जागरूक करने के लिए टाटा स्टील ने साक्षी एल टाउन गेट से रैली निकाली, जिसमें बड़ी संख्या में विभिन्न सामाजिक संस्थाओं के साथ स्कूली छात्रों, डॉक्टरों सहित अन्य लोगों ने भाग लिया। रैली विभिन्न क्षेत्रों से होते हुए साक्षी गोल चक्कर पर समाप्त हो गई। उन दौरान रैली में भाग लेने वाले बैनर तख्ती पर लिखे स्लोगन लेकर चल रहे थे। मनाया जाता है और इसमें झारखंड महिला समाख्या पूर्वी सिंहभूम की ओर से एक जागरूकता अभियान निकाला गया है, जिसमें महिला शिक्षण केंद्र की शिक्षिकाएं, हमारी सहयोगिनी और किशोर किशोरी मंच और समूह की महिलाएं इस जागरूकता कार्यक्रम में भाग ली हुई हैं। और हम सबों का यही उद्देश्य है कि प्रचार प्रसार के द्वारा से आज हमारे झारखंड में जो एड्स जैसी इलाज बीमारी फैलते जा रही है, उसकी रोकथाम के लिए उपाय किया जाए और लोगों को जागरूक किया जाए, ताकि हमारा झारखंड एड्स मुक्त झारखंड बन पाए। और उधर भारतीय पुलिस की 150वीं वर्षगांठ पर पूरे देश समेत जमशेदपुर के जिला पुलिस द्वारा रन फॉर पुलिस नामक एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें पुलिसकर्मियों समेत शहर के कई गणमान्य लोगों ने भाग लिया। भारतीय पुलिस के 150वीं वर्षगांठ पर जमशेदपुर के जिला पुलिस सिंहभूम चैम्बर ऑफ कॉमर्स, शांति समिति, समन्वय समिति और अनेक स्कूल के छात्रों सहित अनेक गणमान्य लोगों ने रन फॉर पुलिस कार्यक्रम में भाग लिया। उस दौरान सभी ने SSP कार्यालय से दौड़ लगाई। वे विभिन्न क्षेत्रों से होते हुए साक्षी थाना पहुंचे, जहां पर पुलिस पदाधिकारी और समाज सेवियों ने अपने विचार रखे। वहीं SSP अखिलेश कुमार झा ने भारतीय पुलिस के 150वें वर्ष पर गर्व जताया और रन फॉर पुलिस कार्यक्रम में भाग लेने के लिए लोगों को बधाइयां भी दी। लगता है कि हम लोग सभी के लिए गर्व की बात है कि हम लोग 150 वर्ष पूर्ण किए हैं और सारे पार्टिसिपेशन अच्छा रहा। मैं शुक्रगुजार हूँ। आई एम रियली ग्रेटफुल टू जमशेदपुर के वासी और सभी लोग हैं, पुलिस पब्लिक समन्वय समिति के लोग हैं, सभी लोग चैम्बर्स के लोग हैं, अन्य सब भ्रांति व्यक्ति हैं, सभी ने काफ़ी ज़्यादा संख्या में पार्टिसिपेट किया और उसके लिए आई एम रियली ग्रेटफुल। थैंक यू। और उधर रेलवे ने आरक्षित सभी श्रेणियों में यात्रा करने वाले यात्रियों के लिए पहचान पत्र को अनिवार्य कर दिया है। नया कानून 1 दिसंबर से प्रभावी हो गया है। इस पर अमल शुक्रवार की आधी रात से हो चुका है। पहचान पत्र प्रस्तुत नहीं करने की स्थिति में यात्री को जुर्माना देना पड़ सकता है। रेलवे की ओर से नए आदेश जारी किए जाने के बाद कुछ लोगों में खुशी है तो वहीं कुछ निराश भी हैं। अब रेलवे के आरक्षित सभी श्रेणियों में यात्रा करने वाले यात्रियों को मांगने पर पहचान पत्र देना अनिवार्य हो गया है। इससे पूर्व पहचान पत्र सिर्फ तत्काल व AC क्लास के यात्रियों के लिए लागू हो रहा था, लेकिन अब AC क्लास के अलावा स्लीपर क्लास के यात्रियों को भी यात्रा का समय मान्यता प्राप्त पहचान पत्र देना पड़ेगा। पहचान पत्र प्रस्तुत नहीं करने की स्थिति में यात्री को जुर्माना देना होगा। जुर्माना अदा नहीं करने की स्थिति में TTE यात्री को अगले स्टेशन पर उतारने की कार्रवाई कर सकता है। इससे यात्रियों को क्या लाभ होगा? इससे यात्रियों को ये लाभ होगा कि अगर यात्रियों को हो जाए तो उसका कंफर्म हो जाए कि ये आदमी यहाँ का है। मतलब आपके कहने का मतलब अगर दुर्घटना हो जाती है तो उनका पहचान का आधार बनेगा। और उससे जो ट्रेन में कोई भी चीज़ कोई नाशा की जाती है, टिकट में कालाबाजारी जो होती है उस पर क्या लगाम लग सकेगा? आराम से लगेगा। कैसे लगेगा? अगर कालाबाजारी हम टिकट हम कराए हैं
और दूसरा कोई ये कर दिया है, अपना टिकट प्रूफ दिखाएंगे। इससे मतलब बहुत अच्छा चीज़ है, बहुत अच्छा नियम लागू किया। एकदम सहमत। इधर सामने क्यों सहमत है? सामने देखिए इधर। जो काला बाजारी होता था वो खत्म, हम लोग के बेटिंग में हम काला बाजारी बंद हो जाएगा, टीका मुश्किल होगा तो बेटिंग बहुत चीज़ फायदा है उससे। हमको हमारे घर द्वार का एड्रेस पता प्रशासन को मालूम हो जाएगा, उससे हम अस्थायी रूप से ये हो सकते हैं हम यहाँ का रहने वाले हैं, यहाँ का है। उसके बाद में रह गया कि रेलवे हम कुछ फ़ायदा देगी, उसके बाद फायदा है। इसलिए भी तो फायदेमंद ही होगा। क्या बोलते हैं इसको, ये जो आतंकवादी वगैरह इनका आइडेंटिफिकेशन है कर रहे हैं आम लोगों का, तो ये तो अच्छा ही है। और क्या है इसको, लोगों के लिए जो भी करते हैं सरकार, जो भी करती है, जो भी चीज़ें लागू करती है अच्छे के लिए करती है। बुरा तो कुछ होता नहीं है, बुरे के लिए होगा तो फिर ऑब्वियसली लोग खुद ही ऑब्जेक्शन क्रिएट करते हैं। और खबरों में फिलहाल वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का, बने रहिए हमारे साथ क्योंकि यही है खबर। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। साक्षी थाने में पदस्थापित एएसआई शिव रतन राम ने अपनी पत्नी की मौत का जिम्मेवार डीजीपी को ठहराया है और डीजीपी पर कानूनी कार्रवाई की मांग करने के लिए न्यायालय जाने की बात भी कही है। साथ ही न्याय नहीं मिलने पर आत्मदाह करने की धमकी भी दी है। एएसआई शिव रतन राम ने कहा है कि उनकी पत्नी झरोखा देवी को ब्रेन हेमरेज लगवा व हृदय रोग हो गया था। उनके इलाज के लिए बहुत पैसे खर्च हो गए हैं। इलाज के खर्च को वहन करने के लिए उन्हें अपनी पैतृक संपत्ति तक बेचनी पड़ी थी। उन्होंने पुलिस कल्याण कोष से अपनी पत्नी के इलाज के लिए मदद मांगी। नहीं मिलने पर वे वरीय पुलिस अधीक्षक के पास गए। वरीय पुलिस अधीक्षक अखिलेश कुमार झा ने इनके पत्नी के बारे में जानकर दुख प्रकट किया और इनकी मदद के लिए सरकार को पत्र लिखा। साथ ही इन्होंने यह भी आरोप लगाया कि डीजीपी ने उनका फाइल को फेंक दिया या जला दिया क्योंकि वे हरिजन जाति के हैं। अंततः उनकी पत्नी का पैसे के अभाव में पटना बुद्धा अस्पताल में इलाज के क्रम में मौत हो गई। उनकी पत्नी की मौत के जिम्मेवार डीजीपी हैं और वे डीजीपी के खिलाफ न्यायालय में केस करेंगे, चाहे उन्हें अपनी पुलिस सेवा से इस्तीफा ही क्यों न देनी पड़े। इतना ही नहीं, उन्होंने ये भी कहा है कि वरीय पुलिस पदाधिकारी अखिलेश कुमार झा उन पर किसी तरह का दबाव बनाएंगे तो वे उनके कार्यालय के समक्ष अपने शरीर पर आग लगाकर आत्मदाह कर लेंगे। हमारे पास जो है सो जो भी था संपत्ति थे, मैंने बेच के लगा दिया 10,75,000। उसका बलिया महोदय ने उससे बिलिंग मांगी, हमने सारा उनको बिलिंग सुपुर्द किया। बिलिंग के आधार पर जो है सो एसपी महोदय ने ये भी इस बात को प्रकट किए और सरकार को यहाँ से फॉरवर्ड करके भेजे। सरकार को फॉरवर्ड किए, मैंने यहाँ से गए, वहाँ जाने के बाद हमको कोई ऑफिस में घुसने तक नहीं दिया, बतियाने में तैयार नहीं हुआ और पैसे के अभाव में हमारी प्राणी की जान। कितने दिन से वो बीमार थी? 1 साल। इसमें आप दोषी किसको मानता है? डीजीपी महोदय को। आगे का रणनीति क्या है आपका? रणनीति है कि मैं डीजीपी महोदय पर जो है सो हमको आदेश दें, अन्यथा नहीं तो मेरा जो पैसा खर्च हुआ है वो दे दें सरकार से, अन्यथा नहीं तो मैं न्यायालय का यही शरण होगा, उच्च न्यायालय का मैं शरण होगा। हमारी प्राणी का जान गया पैसे के अभाव में और
वो नहीं, यहां हरिजन समझ के मुझे मदद नहीं की। ये समझते हैं कि ब्रह्मवार है, ये मुझे क्या कर रहे हैं, हरिजन क्या कर रहे हैं। में आ रहा कि आप आत्महत्या की भी बात कर रहे हैं। ये दबाव यदि सरकार हम पर देंगे, वरीय आरक्षक महोदय ने हमको देंगे दबाव, इस तरह की तुम क्यों कर रहे हो, तो मैं जी के क्या करूँगा, बच के मैं क्या करूँगा, कर लूँगा। हम अपने न्याय मांग रहे हैं, हम न्याय मांग रहे हैं। और उधर पोटका की रहने वाली एक आदिवासी युवती को बहला फुसलाकर नौकरी दिलाने का झांसा देकर उसके साथ जमशेदपुर के एक युवक द्वारा दुष्कर्म करने का मामला प्रकाश में आया है। आरोपी फिलहाल पुलिस की पकड़ से बाहर है। इस संबंध में बिष्टुपुर थाना में मामला दर्ज किया गया है। पोटका की रहने वाली एक युवती का बिष्टुपुर के रहने वाले मनोज कुमार नामक युवक ने नौकरी का झांसा देकर दुष्कर्म किया। पीड़िता पोटका के पिछले गांव स्थित अपने घर में से अपने भाई के साथ जमशेदपुर के टीएमएच अस्पताल आई, जहां इसे चतुर्थ वर्गीय श्रेणी में नौकरी दिलाने की बात कही गई थी। इसे एक युवक मनोज द्वारा नौकरी की बात कहकर उसे जमशेदपुर लाया गया था। बाद में युवक उसे रांची में नौकरी दिलाने की बात कहकर रांची लेकर चला गया। रांची के काटाटोली के एक घर में बंद कर रखा गया और इसके साथ बलात्कार किया गया। युवती के अनुसार इसके भाई के जरिए आरोपी युवक इससे परिचित थे। किसी तरह पीड़िता रांची से इसके चंगुल से भागकर जमशेदपुर पहुंची और जमशेदपुर अपने परिजनों और भाजपा की महिला मोर्चा को इसकी सूचना दी, जिसके बाद ये लोग पुलिस के पास गए और मामला दर्ज करवाया। पुलिस ने पीड़ित युवती की चिकित्सीय जांच एमजीएम अस्पताल में करवाया, जहां बलात्कार की पुष्टि की गई है। फिलहाल आरोपी फरार है और पुलिस मामले की जाँच कर आरोपी को गिरफ्तार करने में जुटी हुई है। वो बोली हमारे घर वालों से संपर्क कीजिए, हम उससे संपर्क करना चाहते हैं, हम बात करेंगे। तो बोला नहीं, हम उससे संपर्क कर लिए हैं और जो है कि आपके घर वाला से बात हुई। बोला ठीक है, आप चले जाओ। तो बोले नहीं, एक बार हमसे बात कराओ। बोलता हम अभी फ़ोन किए थे किंतु उनका स्विच ऑफ बता रहा है, इसलिए जो कि तुमको बोला है चलो साथ में। तो लेके चले गए। उसको 2 दिन रखा वहाँ पे, उनके साथ गलत मैंने अत्याचार हुआ है, उसके साथ बलात्कार हुआ है। उनसे काम कर भी जो लगबो আর ফর্ম ভরাবো ওরকম বলে করে লাগবো। কোথায়? রাঁচি। এদিকে কোথায় বলেছিল? এদিকে বিষ্ণুপুর ওই হাটে। কে কে আছে ওইদিকে? এদিকে একলা পুত্রা ছানা গেছিলেন। আচ্ছা। সোমবার দিন। এই সোমবার? সোমবারই কব? হ্যাঁ। সোমবার কব? সোমবার 2 दिन ওইদিকে রাখিছিলেন। तारीख की तारीख के नहीं जाने। और उधर बिजली की चरमराई व्यवस्था को सुधारने समेत अन्य मांगों को लेकर जदयू के कार्यकर्ताओं ने बिष्टुपुर स्थित विद्युत विभाग महाप्रबंधक कार्यालय में जोरदार प्रदर्शन किया। अपनी मांगों से संबंधित एक मांग पत्र महाप्रबंधक को सौंपा गया। इनकी मांग थी कि गुलमुरी क्लब के पास स्थित मरियम्मा मंदिर में कई वर्षों से बिजली नहीं है और इस मंदिर में रोजाना सैकड़ों श्रद्धालु पूजा करने आते हैं, पर शाम होते ही अंधेरा छा जाता है, जिससे लोगों को पूजा करने में काफी परेशानियां होती हैं। इन लोगों ने मांग की है कि जल्द से जल्द यहां बिजली बहाल की जाए। वहीं इन्होंने शहर के विभिन्न हिस्सों में बिजली की बदहाल स्थिति को जल्द से जल्द दुरुस्त करने की भी मांग की है। गुलमुरी क्लब के रोड स्थित मरियम्मा मंदिर है, बहुत भव्य मंदिर है, लेकिन विगत कई वर्षों से वहाँ बिजली की कोई व्यवस्था नहीं है। वहाँ बिजली व्यवस्था की मांग को लेकर आज हम लोग जीएम साहब से मिलने का काम किए। इन्होंने तत्काल सक्रियता दिखाते हुए वहाँ के एसडीओ से हमारी बात करा दी है। मंगलवार से वहाँ बिजली लगाने की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। 10 से 15 दिनों के भीतर मंदिर में बिजली लग जाएगी। इसके लिए हम लोग जनता दल यूनाइटेड परिवार की ओर से जीएम साहब को बधाई देते हैं कि जिनके प्रयास से वहाँ पे बिजली लग जाएगी। आखिर कितने दिनों से क्या हो रही थी? 3 महीना पहले से हम लोग ये लड़ाई लड़ रहे थे, लेकिन दुर्भाग्यवश कि इनका एक्सीडेंट हो गया था और जब हम लोग जब भी आते थे इनसे मुलाकात नहीं होती थी। एग्जीक्यूटिव इंजीनियर ने हमें आश्वासन दे के लेकिन वहाँ काम नहीं किया, लेकिन आज इन्होंने फटकार लगाई है और जिस प्रकार इन्होंने सक्रियता दिखाई है, इससे हमें अब विश्वास हो गया है कि वहाँ 15 दिन के भीतर बिजली चल जाएगी।
और उधर साक्षी गुरुद्वारा में सेंट्रल गुरुद्वारा प्रबंधन ने श्री गुरु नानक जी के 544वें प्रकाश उत्सव समापन समारोह के अवसर पर कीर्तन दरबार का आयोजन किया। इस कीर्तन दरबार में टाटा वर्कर्स यूनियन के अध्यक्ष पीएन सिंह, टेल्को वर्कर्स यूनियन के रामचंद्र सहित अनेकों लोगों ने भाग लिया। इस दौरान नगर कीर्तन में बेहतर प्रदर्शन करने वाले और स्कूली बच्चों के बीच पुरस्कार भी वितरण किया गया। साथ ही लंगर का भी आयोजन किया गया था। श्री गुरु नानक देव जी महाराज का 544वां प्रकाश उत्सव 28 नवंबर को था। आज उसका समापन है। आज सेंट्रल गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी की तरफ से साक्षी गुरुद्वारा में कीर्तन दरबार सजाया गया है, जिसमें आज टाटा स्टील वर्कर्स यूनियन के अध्यक्ष पीएन सिंह जी हाजिर हुए। इसके अलावा टेलीकॉम वर्कर्स यूनियन के रामचंद्र जी वो भी यहाँ पर आज आए हुए थे। रघुदास जी पूर्वी जमशेदपुर के विधायक वो भी सेंट्रल गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के द्वारा आयोजित इस प्रोग्राम में शामिल हुए। इसके अलावा सभी कीर्तनी जदों ने यहाँ पर कीर्तन किया। गुरु नानक देव जी के जीवन के इतिहास पर प्रकाश डाला गया। इसमें नगर कीर्तन में जो सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले कीर्तनी जथे, नौजवान सभा, स्त्री सदन सभा के बेबियां, स्कूल के बच्चे, इनको प्राइज देकर सम्मानित किया गया। उधर शहर के प्रसिद्ध कॉन्वेंट स्कूल के वार्षिक खेलकूद प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। इस अवसर पर रंग बिरंगे परिधान से सजे बच्चों ने अपने अनोखे ट्रिल के द्वारा लोगों को मुग्ध कर दिया। वहीं प्रतियोगिताओं के समापन पर विजयी विद्यार्थियों को पुरस्कार देकर सम्मानित भी किया गया। और खबरों में फिलहाल वक्त चला एक छोटे से ब्रेक का। बने रहिए हमारे साथ, क्योंकि ये खबर प्राइवेट रजिस्ट्रेशन या हो जीवन में मार्गदर्शन, of course one solution, Srivastava Coaching Center. Last 4 years performance 100% result with 75 to 80% first division metric. Private registration and form fill up एवं अनुभवी शिक्षकों के द्वारा ट्यूशन की अच्छी व्यवस्था। Private registration and form fill up for intermediate and graduation. Tuition for all subject, special attention. Experienced tutor for Tisco apprentice, Indo-Danish tool room, Polytechnic and NTTF. Spoken English. Fluently and boldly speak English with experienced tutor in our spoken English classes. Consultancy. Contact for admission in engineering, medical, BCA, BBA, MCA, MBA, Polytechnic in top colleges in Karnataka, Odisha, Tamil Nadu, Maharashtra and other states. Srivastava Coaching Center. बारीडी, गुरुद्वारा रोड, बारीडी। प्रकृति के गर्भ में युगों युगों से समाहित ऋषि मुनियों द्वारा आविष्कृत जड़ी बूटियों तथा पुष्प पल्लवों से निर्मित औषधियों के गहन अध्ययन एवं परीक्षण के उपरांत आए हैं वैद्य कैलाश महतो। राष्ट्रीय आयुर्वेद स्वास्थ्य सम्मान एवं स्वर्ण पदक से सम्मानित चर्म एवं गुप्त रोग के अकाट्य औषधियों के जनक वैद्य कैलाश महतो, चाहे जैसा भी हो रोग, जमशेदपुर में पहली आयुर्वेदिक एवं हर्बल स्त्री रोग विशेषज्ञ डॉक्टर दुर्गा कुमारी महतो संतान के इच्छुक पति पत्नी वैद्य जी से अवश्य परामर्श ले। कैंसर जैसे असाध्य रोगों का इलाज भी है आयुर्वेद की दुनिया में। बस चाहिए आपका विश्वास आयुर्वेद के प्रकांड ज्ञाता वैद्य कैलाश महतो पर। ऋषि मुनियों का वरदान, वैद्य कैलाश महतो का ज्ञान। पता गायत्री आयुर्वेदिक दवाखाना, बारीडी बाजार, जमशेदपुर एवं शालिनी मार्केट खाजा दुकान के बगल में मेन रोड साक्षी। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। साक्षी पुराने कोर्ट के सामने एक अज्ञात टेम्पो ने गुलमुरी टूला डूंगरी निवासी गुरजीत सिंह को टक्कर मारकर जख्मी कर दिया। वहां से गुजर रहे दूसरे टेम्पो चालक ने उसे उठाकर इलाज के लिए एमजीएम अस्पताल में भर्ती कराया है। जख्मी गुरजीत सिंह के पिता जंगबाज सिंह ने बताया है कि उनका बेटा सुबह घर से अपने दोस्तों के साथ घूमने गया था। फिर उन्हें फोन पर सूचना मिली कि उनका बेटा का दुर्घटना हो गया है और उसे इलाज के लिए एमजीएम अस्पताल में भर्ती कराया गया है। वहीं दूसरे ऑटो चालक ने बताया है कि वह पुराने कोर्ट के बगल से मानगो जा रहे थे। उसी दौरान कुछ लोगों ने उन्हें रोककर जख्मी गुरजीत सिंह को उठाकर इलाज के लिए एमजीएम अस्पताल ले जाने को कहा। ऑटो चालक ने उसे इलाज के लिए एमजीएम अस्पताल में भर्ती कराया और उसके परिजनों को घटना की जानकारी दी। गुरजीत सिंह कहाँ रहता है? पिताजी। कैसे हुआ? कहाँ पर? ये क्या करने गए थे वहाँ पर?
क्या लड़का लोग साथ घूमने की या सुबह से निकल रहे, अभी तक आए नहीं घर में, खाना खाने भी नहीं आया, अभी आ रहे। और उधर बारीडीह भूषण कॉलोनी निवासी मंजू देवी को उनका बेटा मनोज सिंह व बहू प्रिया ने मारकर जख्मी कर दिया, जिनका इलाज एमजीएम अस्पताल में कराया गया। जख्मी मंजू देवी ने बताया कि उनका बेटा मनोज सिंह उनसे पैसा मांगा, नहीं देने पर वह उसकी पत्नी प्रिया उसके ऊपर गर्म चाय फेंक दी और रॉड से मारकर जख्मी कर दिया। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि उनका बेटा मनोज आदित्यपुर में चोरी करने के आरोप में 6 माह पूर्व सरायकेला जेल में बंद था। उस दौरान उसकी बहू प्रिया पैसे के लालच में उनका छोटा बेटा विकास सिंह को बलात्कार करने के झूठे आरोप में फंसा दी थी। अरे हमरा चाय बनाए पीने के लिए, चाय दे पर बिक दिया। हमनी के लड़की छान रही थी, हमरा के दे रही थी, हमरा हाथ में से छीन के लड़की के दे पर बिक दिया। अब बोला हम चाय नहीं पीने देंगे तुमको। हम बोले हम चाय पियेंगे, काहे नहीं, चाय बिना मेहनत करते हैं, चाय नहीं पियेंगे। इसी के लिए हमको मारने लगा। पैसा भी मांगा था, पैसा जब हमको मारपीट करके पैसा मांगता है। एक बार और अंगूठी हाथ में से छीन के ले गया था तो हम केस किए। क्या काम करता है? कुछ नहीं, खाली चोरी डकैती छीनताई ये सब करता है। खाली आदित्यपुर में भी सरायकेला जेल गया था, हाई कोर्ट से बेल हुआ था। कई गो केस ऐसा चोरी के हुआ है वो। अब तो हमरो से छीनताई कर रहा है, बार बार पैसा मांगता है। हम कहाँ से पैसा देगा? और आपका आज का दिन कैसा रहेगा जानने के लिए चलते हैं आचार्य जी के पास। आपका राशिफल में आपका स्वागत है। मैं आचार्य पंडित राजकुमार श्रोतोदय इतिहास का दैनिक पंचांग संवत 2069 साके 1934 हेमंत ऋतु मार्गशीर्ष कृष्ण पक्ष चतुर्थी तिथि दिन रविवार। पूर्व नक्षत्र होगा रात्रि 11:59 तक। आज राहु काल का समय होगा संध्या 4:30 से सायंकाल 6 बजे तक। मेष राशि, मालिक मंगल, अनायास ही आज आपके कार्य बनते जाएंगे। ईश्वर की असीम कृपा के होंगे आप पात्र। धनागम के आज सुखद रहेंगे योग। आज के दिन व्यवसायी खुशहाल रहेंगे, साथ ही साथ आज रानी छत वाले परचम रहेंगे। राशि, मालिक शुक्र, धनागम के साथ साथ आपके अपव्यय के भी योग बन रहे हैं। आज आप पर शत्रु भारी पड़ सकते हैं। वाहन चलाते समय भी आप सजग रहें और कहीं भी झूठ आदि शब्दों से बचेंगे तो आपके लाभप्रद होगा सिद्ध। विशेष करके प्रातः काल उठ माता पिता को प्रणाम करें, लाभप्रद रहेगा। मिथुन राशि, मालिक बुध, यूं तो आज आप बड़े खुशगवार नजर आएंगे। प्रातः काल से ही धनागम के रहेंगे उत्तम योग, सहज या कार्य बनते जाएंगे। इष्ट मित्रों का सहयोग प्राप्त होगा और आज आपको सुखद समाचार की प्राप्ति होगी। विद्यार्थीगण आज मनोरंजन के साथ विद्यार्थन में भी रत रहेंगे। कर्क राशि, मालिक चंद्रमा, धनागम के साथ साथ आपके अपव्यय के योग बन रहे हैं। वाहन चलाते समय आप सजग रहें और आज विशेष करके अपने ही मित्रों से बचे, आपको धोखा हो सकता है। विद्यार्थीगण आज विद्याध्ययन में रत रहेंगी और गृहिणियां रहेंगी आज के दिन खुश। सिंह राशि, मालिक सूर्य, होंगे आप बड़े प्रतापी। समाज में मान सम्मान और ख्याति के साथ धनागम के योग बन रहे हैं। नई योजनाएं भी आपकी आज सफल होंगी इष्ट मित्रों के सहयोग से। आज के दिन व्यवसायी परचम लहराएंगे, साथ ही साथ खुशहाल रहेंगे गृहिणियां। कन्या राशि, मालिक बुध, आप लेन देन में आज सावधानी बरतें, अन्यथा आपका हो सकता है नुकसान। और वाणी पर भी संयम रखें। धैर्य से आज कार्य करना होगा, अन्यथा आज आपका अपव्यय के अधिक योग बन रहे हैं। अनचाही यात्रा से भी आप बचें, क्योंकि आज आपके समय रहेंगे बहुत ही दुष्कृत्य शब्दों से। तो आज आप एक विशेष बात याद रखें, प्रातःकाल हनुमान जी की आराधना तो करें ही और भगवान सूर्य को अर्घ देंगे, लाभप्रद रहेगा।
तुला राशि, मालिक शुक्र। बिल्कुल आप रहेंगे स्वस्थ, तन और मन से धनागम के रहेंगे। उत्तम योग, सहज ही आपके कार्य बनेंगे। इष्ट मित्रों का सहयोग प्राप्त होगा। आज के दिन व्यवसायी गण परचम रहेंगे और विद्यार्थी गण आनंदित रहेंगे। वृश्चिक राशि, मालिक मंगल। मंगल ही मंगल आज आपके लिए होगा। आप हृदय के रहेंगे। समय और निशा प्रसन्नचित्त रहेंगे। दैविक भौतिक सुख की प्राप्ति के योग बन रहे हैं, तो आज आप बड़े ही खुशगवार रहेंगे। धनु राशि, मालिक बृहस्पति। लेन देन में आप रखें सावधानी और विशेष करके प्रातः काल उठ करके अपने माता पिता गुरु की यदि आप याद करते हैं, उनके दिए गए मंत्रों का जप करते हैं, तो आज गृहस्थ जीवन वाले बड़े ही आनंदित रहेंगे। आज के दिन सामाजिक कार्यकर्ता परचम लहराएंगे। आज आप बड़े ही ख्याति प्राप्त होंगे। मकर राशि, मालिक शनि। संयोग होंगे आज आपके बहुत दिन के पिछड़े मित्र भी प्राप्त होंगे। सुखद समाचार की प्राप्ति के योग है। घर में आज आपके अतिथियों की आगमन से बड़े ही आह्लादित होंगे। मांगलिक कृत्य में भी आज आप भाग लेंगे अपने बाल बच्चों के साथ। राशि, मालिक शनि। प्रातः काल से आप नई स्फूर्ति के साथ कार्य आरंभ करने जा रहे हैं। धनागम के रहेंगे। उत्तम योग, व्यवसायी गण तो खुशहाल रहेंगे, लेकिन आज के दिन विशेष करके विद्यार्थी गण आप आनंदित रहेंगे। अपने मित्रों के साथ खेल कूद में भी भाग लेंगे और साथ ही साथ पढ़ने में भी तत्पर रहेंगे। मीन राशि, मालिक बृहस्पति। आज आपकी बहुत दिन के रुके हुए कार्य बनेंगे। रुके हुए धन की प्राप्ति होगी। प्रातः काल से लक्ष्मी नारायण की असीम अनुकंपा रहेगी। दैविक भौतिक दोनों सुख की प्राप्ति होगी। आज के दिन राजनीतिक क्षेत्र वाले परचम रहेंगे। किसी भी यज्ञ अनुष्ठान, पूजा पाठ अथवा कुंडली की अधिक जानकारी के लिए हमारे नीचे लिखे पते पर संपर्क करें। तो आज के राशिफल बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे। तब तक के लिए सभी दर्शकों को हार्दिक शुभकामनाएं। और अब चलते चलते एक नजर अब तक की सुर्खियों पर। इस हेडलाइन के प्रायोजक हैं IOME, बी अ पार्ट ऑफ द मीडिया इंडस्ट्री। विश्व एड्स दिवस पर शहर में हुए अनेकों कार्यक्रम। भारतीय पुलिस के 150वीं वर्षगांठ पर दौड़ा शहर। और रेल में सफर करने के लिए यात्रियों को दिखाना पड़ेगा पहचान पत्र। और अधिक जानकारी के लिए आप लॉग इन कर सकते हैं www.rashtriyalokvani.com। तो आज के लिए बस इतना ही। कल मिलेंगे नई खबरों के साथ। तब तक के लिए राष्ट्रीय लोकवाणी टीम की ओर से नमस्कार।